नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार परम अखिल क्लासेस में। इस सीरीज़ में हम लोग उन सारे जीएस के विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को कवर कर रहे हैं जो पीसीएस में पूछे गए हैं, खंड शिक्षा अधिकारी में पूछे गए हैं, आरओ एआरओ में पूछे गए हैं, या इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ में हो, टीजीटी पीजीटी में हो, या उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों के पीसीएस में जो प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, हम उन विगत वर्षों के प्रश्नों को यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। 2011 से लेकर के और 2022 तक जितने भी प्रश्न हुए हैं, इन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जीएस का ओवरऑल जितने भी प्रश्न हैं वो गलत ना होने पाए। मेरा टारगेट है कि हम लोग डेली कितने प्रश्न को कवर कर रहे हैं। डेली लगभग हम लोग 20 क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, और अगर हम लोग ये लगातार 7 या 8 महीना लेके चलेंगे तो मान के चलिए कि कितने दिन हो जाएंगे, 8 त्रिक 24। मान के चलिए कि अगर 30 दिन होते हैं, मैं अगर 200 दिन भी मान के चल रहा हूँ कि 200 दिन भी अगर हम लोगों ने कर लिया, बीच में अगर मान लीजिए किसी दिन क्लास ना ले पाया, तो 200 दिन को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाता है लगभग 4000। तो हमारा टारगेट है कि एग्ज़ाम से पहले हम लोग 4000 प्रश्नों को कवर करके चलेंगे, जिससे कि कोई भी प्रश्न हमसे छूटने न पाए। एक बात मैं यहीं पे और कहना चाहूँगा, जो भी हम लोग यहाँ पर एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, ये एमसीक्यूज़ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल परम अखिल क्लासेस पे भी मिल जाएगा। किस पर मिल जाएगा? परम अखिल क्लासेस पे, PRAMAKHILCLASSES, परम अखिल क्लासेस पे मिल जाएगा। अदरवाइज़ मैं इसका लिंक आपको टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या कमेंट पे भी मैं पिन कर दूंगा। वहाँ पे आप क्लिक करके इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर आप रिवीजन करना चाहें तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे पहले आपने 3 क्लासेस नहीं देखे हैं तो वो आप 3 क्लासेस देख लीजिए। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पाषाण काल को ख़त्म किया है, दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को ख़त्म किया, तीसरे लेक्चर में वैदिक सभ्यता 0.1 को कवर किया है। और ये वैदिक सभ्यता का कौन सा भाग है? ये वैदिक काल का भाग 2 है, ये सेकंड लेक्चर है, सेकंड पार्ट है, जो हम लोग यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। क्योंकि वैदिक काल से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, लगभग 150-200 प्रश्नों के आसपास पूछे गए हैं विभिन्न कमीशनों के माध्यम से। उन सब को हम एक एक करके कवर करेंगे और डीप में जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आप क्या रहा ये पहला प्रश्न। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि हम लोग करंट अफेयर सेशन को भी स्टार्ट किए हैं। करंट अफेयर आपको मॉर्निंग 6 AM पे डेली आपको करंट अफेयर की क्लास मिल जाएगी। कितने मिनट की है? लगभग 20 से 25 मिनट की क्लास है, और ये सिर्फ और सिर्फ करंट ओरिएंटेड है, जिससे कि हम लोग करंट को भी कवर करते चलें। और इसका भी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना गया है। ठीक है, ऑप्शन के तौर पर कहा जा रहा है अग्नि को, बृहस्पति को, द्यौष को, या इंद्र को। देखिएगा, ये घोष या द्यौष दोनों तरीके से, एक तरीके कहा जाता है विद्यालय हम लोग द्या बोलते हैं, तो ये द्यौष बोला जाता है इसको। ये देवताओं को बोला जा रहा है कि किस देवताओं को पुरोहित के तौर पर माना गया है। देखिएगा, अगर वैदिक काल की मैं बात करूं तो वैदिक काल में जो सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है, किस देवता का किया गया है? तो सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है इंद्रदेव का। कितनी बार उल्लेख है? तो इंद्रदेव का उल्लेख 250 बार किया गया है। उसके बाद किसका उल्लेख किया गया है? तो उसके बाद अग्निदेव का उल्लेख किया गया है। लगभग 200 बार अग्निदेव का उल्लेख देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा किसका उल्लेख मिला है? तो सबसे ज़्यादा उल्लेख जन का मिला है। लगभग मान के चलिए कि ये जो मिला है 275 के आसपास, 275 प्लस से ज़्यादा बार भी जन का उल्लेख किया गया है। जन का मतलब यहाँ 2 प्रकार से, एक तो या तो हो सकता है वैदिक काल में जन का सामान्य अर्थ राजन से लिया गया है या राजा से लिया गया है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? लेकिन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बृहस्पति देवता को किसके तौर पर माना गया है? पुरोहित के तौर पर माना गया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी
निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की है? ठीक है, जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की है। ऑप्शन के तौर पे है लोपामुद्रा, लीलावती, गार्गी या सावित्री। देखिएगा, ये सारी वो स्त्रियां हैं, विदुषी स्त्रियां हैं, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में आपको देखने को मिल जाता है। ऋग्वेद में 8वें मंडल में अगर आप देखेंगे तो कुछ लोगों का उल्लेख किया गया है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो किसका किसका उल्लेख देखने को मिल जाता है? अपाला का एक उल्लेख आपको मिलेगा। किसका मिलेगा? अपाला का। ये ऑप्शन में पूछा गया है कि किसका किसका उल्लेख मिला है। अपाला का मिला है, घोषा का उल्लेख किया गया है। उसी के साथ में अगर आप एक और नाम देखेंगे, विश्व वारा का उल्लेख किया गया है। लोपामुद्रा का उल्लेख आपको मिलता ही है। लीलावती का उल्लेख आपको मिलेगा ही। गार्गी का भी उल्लेख, और साथ में सावित्री का उल्लेख नहीं किया गया। सावित्री एक प्रकार के देवता हैं। इन्हीं सावित्री को समर्पित क्या किया गया था? गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। क्या किया गया? गायत्री मंत्र की रचना किसको समर्पित है? जो सावित्री देवी हैं, इन्हीं को समर्पित होकर के गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। तो ऑप्शन के तौर पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के तौर पर हो जाएगा आपका लोपामुद्रा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये सब के सब कैसी स्त्रियां हैं? तो ये सब के सब विदुषी स्त्रियां हैं। कैसी हैं? विदुषी। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा एक ईरान भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? मतलब ईरान से जो भारत आए हैं, ऐसा माना जाता है कि आर्य लोग लगभग ईरान से आए हैं, क्योंकि आर्यों को लेकर के हमारे यहाँ बहुत सारी मतभेद है कि हकीकत में आर्य कौन थे। और आर्यों को लेकर के किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है। तो उसके बारे में हम आर्यों को लेकर के भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे कि आर्य दरअसल कौन थे। लेकिन उससे पहले 3 अभिलेखों की जानकारी हमें कहाँ से मिली है? मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, बोगजकोई या जूनागढ़। देखिएगा, सपोज दैट अगर मैं थोड़ा सा शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की बात करूं तो मेरे दोस्त शहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये अशोक के अभिलेख हैं। किसके अभिलेख हैं? ये अशोक के अभिलेख हैं। और शहबाजगढ़ी और मानसेहरा आप देखेंगे तो ये अशोक का जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र के सीमा का उल्लेख करता है कि अशोक का जो प्रांत शुरू होता है वो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा से प्राप्त होता है। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा कहाँ पर है प्रेजेंट टाइम पे? तो ये प्रेजेंट टाइम में पेशावर में है। कहाँ पर है? पेशावर, पाकिस्तान वाले रीजन में है। पेशावर पाकिस्तान वाले रीजन में है। और इसकी भाषा कैसी है शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की? तो मेरे दोस्त ये खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है। किस लिपि में लिखी गई है? खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है। ठीक, देखिए अशोक के जो अभिलेख हैं वो आपको खरोष्ठी लिपि में मिलेंगे, अरामाइक में मिलेंगे, ग्रीक में मिलेंगे और ब्राह्मी लिपि में मिलेंगे। 4 लिपियों में अशोक ने अपने अभिलेख जारी किए हैं, जबकि जो उत्तर और पश्चिम वाला अभिलेख है वो आपको खरोष्ठी में देखने को मिलेगा। ऑप्शन के तौर पे अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? वो बोगजकोई होगा। बोगजकोई होगा। देखिएगा, इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा और चर्चा करूँगा। ये जो बोगजकोई है ना, बोगजकोई एशिया माइनर, क्या बोगजकोई के एशिया, आपने सुना होगा एशिया माइनर। ठीक है, एशिया माइनर में स्थित बोगजकोई है। ये कब का है? तो मेरे दोस्त ये 14वीं शताब्दी पूर्व का है। मतलब ये 14वीं शताब्दी BC, मतलब 14th BC के आसपास का अभिलेख है, जो लगभग ऐसा माना जाता है कि एक तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि एक तरीके से अगर जो एशिया माइनर का अभिलेख है यहाँ से पता चलता है। और इसी अभिलेख में सामान्यतः अन्य प्रकार के देवताओं का भी उल्लेख है। इंद्र, वरुण, इन 4 देवताओं का भी उल्लेख किया गया है। किसका किसका किया गया है? इंद्र का किया गया है, वरुण का किया गया है, मित्र का किया गया है और किसका किया गया है? नासत्य का किया गया है। यही वो 4 देवता हैं जिनका उल्लेख अभिलेखों में मिलता है, अन्य किसी भी देवता का उल्लेख अभिलेख में नहीं मिलता है। ठीक, इसके साथ ही में हम लोग कुछ और भी एक बार अभिलेख देख लेते हैं। देखिएगा,
अगर सबसे पहले भारत में अभिलेखों की जो जानकारी मिलती है या अभिलेख जारी करने की प्रेरणा अशोक को देखने को मिलता है। देखिए हमारे यहाँ पे जो अभिलेख जारी हुए हैं उनको जो महत्व मिली है, महत्वपूर्ण हुए हैं, वो कब से हुए हैं? अशोक के शासनकाल से हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अशोक के ही शासनकाल से हमारे यहाँ अभिलेखों की सूचनाएं मिलती हैं। अशोक से पूर्व भी अभिलेख जारी किए जा चुके थे और अशोक जिससे अभिलेख जारी करने की प्रेरणा प्राप्त करता है वो कौन था? वो दारा प्रथम था, जिसे आप डेरियस प्रथम के नाम से जानते हैं। ठीक, अब ये दारा कहाँ से आ गया या डेरियस कहाँ से आ गया? तो आपको मैं बता दूं कि जो डेरियस है, भारत में जब पहली बार विदेशी आक्रमण हुआ है, ईरानी आक्रमणों में विदेशी आक्रमण, तो विदेशी आक्रमण कौन किया था? ईरानी के हखामनी वंश ने किया था। किसने किया था? ईरानी का हखामनी वंश ने किया था। और जो हखामनी वंश है, इसी वंश का शासक था डेरियस प्रथम। तो डेरियस प्रथम के अभिलेख जारी करने से ओतप्रोत होकर अशोक ने भी अभिलेख जारी किए हैं। या कहा जाता है कि अशोक को जो अभिलेख जारी करने की प्रेरणा मिली है निम्नलिखित में से किससे मिली है? तो वो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम से मिला है। और दारा प्रथम के जो अभिलेख हैं वो कौन कौन से हैं? एक है बेहिस्तून, एक है पारसीपोलिस और एक है नक्शे रुस्तम। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नक्शे रुस्तम से ही ये पता चलता है कि डेरियस प्रथम का जो आक्रमण हुआ है वो भारत में सिंधु नदी के पूर्व जो तटवर्ती वाला भाग है उस तटवर्ती वाले भाग पर उसने आक्रमण किया था। इसी के साथ ही में अगर आप देखेंगे ये तीनों बेहिस्तून, पारसीपोलिस और नक्शे रुस्तम ये डेरियस प्रथम के हैं। उसी के बाद में अगर अशोक पूर्व अभिलेख, ऐसा नहीं कि अशोक के ही अभिलेख शुरू हुए हैं, अशोक से पूर्व भी हमारे यहाँ 3 अभिलेख है। एक है पिपराहवा, एक है सोहगौरा और एक है महास्थान। पिपराहवा, सोहगौरा और महास्थान ये किसके हैं? ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख हैं, जो कि अशोक पूर्व अभिलेख के तौर पर हम लोग देखते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वैसे भी हम एक नया टॉपिक अशोक के अभिलेख से ही लेकर के आएंगे, जहां पर हम पूरे अभिलेखों की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि 14वीं ईसा पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, बोगज कोई से प्राप्त हुआ है। इसके विषय में यहाँ बहुत ज़्यादा उल्लेख करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में कहा है? अगर आर्यों के में क्या क्या बातें कही गई हैं तो सबसे खास बात मेरे दोस्त ऑप्शन के तौर पे है शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद या बाल गंगाधर तिलक। तो आर्यों के देशों के बारे में, आदि देश के बारे में जो उल्लेख किया गया है ये किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। देखिएगा, आर्यों का जो आदि देश, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक साहब ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। कहाँ से आए हैं? उत्तरी ध्रुव से आए हैं। उसी के साथ में अगर मैं थोड़ा सा आपके साथ और उल्लेख करूं कि किसने भाई साहब ने क्या क्या बताया है कि जो हमारे यहाँ आर्य हैं, आर्यों का निवास स्थान को लेकर के बहुत ज़्यादा एक तरीके से विवाद का मुद्दा बना हुआ है। एक हमारे हुए हैं प्रोफेसर मैक्स मूलर। क्या है? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर भाई साहब ने क्या कहा है? तो मैक्स मूलर भाई साहब ने कहा है कि ये मध्य एशिया के थे। क्या हैं? ये मध्य एशिया के हैं और इन्हीं को मध्य एशिया वाले रीजन को बैट्रिया कहा गया है, जो कि हम लोग जब अपना पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में हम बैट्रिया प्रदेश को देखेंगे कि कैसे वहाँ से चीज़ें हो रही हैं। एक तो एक ये हो गया और एक है एक डॉक्टर जो मैं इम्पॉर्टेंट है वो आपको बता दे रहा हूँ, अविनाश चंद्र दास। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने क्या बताया है कि ये कहाँ के हैं? ये सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश के किसने बताया था? डॉक्टर अविनाश चंद्र दास साहब ने बताया था। उसके बाद में एक और सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है? गंगानाथ झा। गंगानाथ झा का भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गंगानाथ झा ने क्या कहा है? गंगानाथ झा ने कहा है ब्रह्मर्षि देश। क्या कहा है? ब्रह्मर्षि देश कहा है गंगानाथ झा ने। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था? दयानंद सरस्वती यहाँ पे है नहीं, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, दयानंद
सरस्वती साहब ने क्या कहा है, दयानंद सरस्वती साहब ने इन्हें कहा है कि ये उत्तरी भाग का जो तिब्बत वाला रीजन है वहाँ के निवासी हैं, वहाँ से ये आए हैं। तो ये सामान्यतः कुछ लोगों के आइडियोलॉजी थे जो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर करने की कोशिश की है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सातपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे। ऑप्शन के तौर पे क्या कह रहा है, ऑप्शन के तौर पर कह रहा है ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ या ऋषि गौतम रघुगढ़। तो अगर मैं थोड़ा सा आपसे बात करूं किसके बारे में, सातपथ ब्राह्मण के बारे में, तो ये इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं आर्यों के पूर्व दिशा की ओर आने का जो प्रसार हुआ है, ऐसा कहाँ से पता चलता है, ये सातपथ ब्राह्मण में जो राजा मतलब ऋषि विदेत माधव हैं उन्होंने बताने की कोशिश की है। उसी के साथ में राजा विदेत माधव से जो संबंधित हैं वो कौन है, गौतम राहुगढ़ है, ऐसा माना जाता है। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। आठवां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, आठवां प्रश्न कह रहा है कि पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था, मतलब इनका प्रमुख धर्म क्या था, भक्ति, मूर्ति पूजा या यज्ञ, प्रकृति पूजा या यज्ञ या प्रकृति पूजा और भक्ति। तो मेरे दोस्त ये सबको पता है कि जो पूर्व आर्य है इनका एकमात्र उद्देश्य क्या था, जो धर्म को लेकर थे, प्रकृति की पूजा करना और यज्ञ करना, ये चीज़ें माना गया है। इसके बाद में भक्ति का उदय जब मौर्योत्तर काल में आप देखेंगे तो मौर्योत्तर काल से पहले आप देखेंगे मतलब मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई है, लेकिन उससे पहले वैदिक काल में मूर्ति पूजा प्रचलन में नहीं था। तो क्या था, सिर्फ प्रकृति पूजा थी। और वहीं पे जो मूर्ति पूजा कहाँ से प्रारंभ हुई है, तो मेरे दोस्त मूर्ति पूजा मौर्योत्तर काल से प्रारंभ हुई है। कब से प्रारंभ हुई है, मौर्योत्तर काल से प्रारंभ हुई है। और खासकर जब कुषाण वंश आता है, क्या आता है, कुषाण, तो कुषाणों के आने के बाद में भारत में बहुत सारे मात्रा में मूर्ति पूजा की परंपरा या मंदिर स्थापत्य के धीरे धीरे विचार और विकास होने लगता है। सबसे ज़्यादा जो बल्क मात्रा में मंदिर का निर्माण हुआ है, चाहे वो नागर शैली हो, द्रविड़ शैली हो, बेसर शैली हो, ये आपको गुप्त काल से देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी। ऑप्शन के तौर पर क्या है, मूर्ति पूजा, देवी पूजा, एकेश्वरवाद, बलि एवं कर्मकांड। तो आपको पता है कि ऋग्वेद में जो जनता थी मुख्यतः बलि एवं कर्मकांड पे भरोसा करती थी। साथ ही साथ में यज्ञ की भले ही प्रधानता थी, लेकिन यज्ञ जो हुआ करता था वो हिंसात्मक एवं अहिंसात्मक दोनों तौर पे हुआ करता था। और देवी देवताओं के साथ में पितरों की भी पूजा की जाती थी। किसके साथ साथ, देवी देवता के साथ साथ, देवी देवता के साथ साथ में पितरों की भी पूजा की जाती थी। पितरों का मतलब है जो आपके पितर हैं उनकी भी पूजा की जाती थी। और यज्ञ क्या था, यज्ञ सामान्यतः माना गया है कि यज्ञ की प्रधानता थी। क्या थी, यज्ञ की प्रधानता थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मदेत्मा, देवेत्मा या 30 नदीत्मा संबोधित किया गया है। देखिए 30 का मुझे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, नदीत्मा कहा गया है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसे आप इरर कर दीजिए। इसे मैं इरर कर देता हूँ, 1 सेकेंड, ताकि ऐसा ना हो कि आपको गलत लफ्ज़ में समझ में आ जाए। अरे भाई मजाक मत कर मेरे से। चलो अब ये हो जाएगा, ये देखिए हो गया ना, ये चीज़ है। तो क्या कहा गया है, अब आपको क्लियर दिख जाएगा। अभी जो वाइट है मैं इसको कर देता हूँ रेड। मदेत्मा, देवेत्मा और नदीत्मा शब्द का उल्लेख किया गया। अगर आपको कुछ नहीं भी पता होगा तो नदीत्मा से भी आप कर ले जाएंगे। नदीत्मा शब्द का उल्लेख किसके लिए किया गया है, सरस्वती के लिए किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल में जो सबसे इम्पोर्टेंस नदी के तौर पे किसे महत्व दिया गया है, सरस्वती को दिया गया है। क्या दिया गया है, इम्पोर्टेंस दिया गया है। वहीं गंगा शब्द का उल्लेख अगर आप देखेंगे तो गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है, गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ 1 बार किया गया है। वहीं पे यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। जबकि अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ करके देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण नदियों के तौर पे आपको क्या देखने को मिलेगी, सरस्वती नदी को देखने को मिल जाएगा। जिसे सरस्वती नदी को नदीत्मा यानी एक अच्छी माँ के तौर पर ट्रीट किया गया है, देवी के तौर पर ट्रीट किया गया है और सबसे अच्छी नदी के तौर पर ट्रीट किया गया है। मतलब मदेत्मा का मतलब है माँ,
ठीक है। देवीत्मा का मतलब है देवी, और नदीत्मा का मतलब है सबसे अच्छी नदी, मतलब अच्छी नदी। कैसी नदी? अच्छी नदी। ये इसका शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग वैदिक आर्यों में पंचजन से संबंधित नहीं थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार लगातार पूछा गया है और ये सबसे डीप लेवल का प्रश्न माना जाता है। देखिए, अगर मैं पंचजन की बात करूं तो पंचजन में कौन कौन आते हैं यही आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। यदु आते हैं, तुर्वस आते हैं, पुरु आते हैं, लेकिन किक्कट नहीं आते हैं। और आपसे क्या पूछा है? नहीं पूछा है। देखिए, ये प्रश्न सामान्यतः कैसे गलत होता है। हम क्या देखते हैं कि उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक काल में आर्यों के पंचजन। हम देखें यदु, धाए से उत्तर मारे, बढ़ गए आगे, 56 इंच का सीना करके आए रूम में। पता चला हमारे सीनियर ने कहा इसका उत्तर बताओ, तुम कह रहे भैया हम तो यदु मार के आए हैं, गलत है ये ना है। सामने वाला कह रहा है अरे बकलोल, ये किकट होगा, यदु नहीं होगा। यदु, तुर्वस, पुरु ये तो ऑलरेडी पंचजन में होते ही थे। अब आप सीना पकड़ के रह गए कि हाँ भैया मामला तो गड़बड़ हो गया। तो यदु हो गए। यदु के बाद में और कौन है? दुर्ह्यु, पुरु है, और पुरु के बाद में अनु है। क्या है? एक अनु है। इन्हीं 5 लोगों को मिला करके क्या कहा गया था? इन्हीं 5 लोगों को मिला के पंचजन कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो आर्यों का मुख्य साधन क्या है? कृषि, शिकार, शिल्पकर्म या व्यापार। देखिएगा, प्रारंभ के जो आर्य रहे हैं, आपको पता होगा कि प्रारंभ के आर्य कैसे रहे हैं? वो खाना बदोश रहे हैं। और अगर खाना बदोश रहे हैं तो खाना बदोश में सबसे खास बात है कि खाना बदोश का मतलब है आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, अगले दिन वहाँ, फिर अगले दिन वहाँ। तो उनका एक निश्चित भोजन का पैटर्न नहीं होगा। तो खाना बदोश के साथ साथ में ये क्या करते थे? ये शिकार भी करते थे, मतलब ये शिकारी प्रवृत्ति के भी थे, ठीक है। तो ये चीज़ें, और प्रायः अगर ये खाना बदोश हैं तो इनका जीवन कैसा होगा? तो इनका जीवन होगा वो कि अस्थायी। क्योंकि भाई जब आपके जीवन में अस्थायित्व तो है ही नहीं तो फिर आप कृषि कैसे करेंगे? इसीलिए माना जाता है कि इनके जीवन में, प्रारंभिक जीवन में जो कृषि है उसकी भूमिका कैसी है? वो नगण्य है। बाद में जब आप देखेंगे तो कृषि की भूमिका बढ़ी है, और कृषि भूमिका के साथ ही में आप देखेंगे जब उत्तर वैदिक काल आया है। कैसा आया है? जब उत्तर वैदिक काल आता है तो उत्तर वैदिक काल में अस्थाई आने लगता है, जीवन में अस्थायित्व प्राप्त होने लगता है। सो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शिकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वैदिक युगीन सभा क्या थी? देखिए, वैदिक युगीन सभा में मैं थोड़ा सा आपको सभा के बारे में बता दूं। दरअसल वैदिक काल में 4 प्रकार की कबीलाई समितियां हुआ करती थीं। कैसी? 4 प्रकार की कबीलाई समितियां हुआ करती थीं। मतलब कबीलाई समितियां कहना बेहतर नहीं होगा, कबीलाई परिषद कहना ज़्यादा बेहतर होगा। कबीलाई परिषद हुआ करते थे। कौन कौन से? एक होती थी सभा, एक है समिति, एक है बिदत, और एक है गण, ठीक। सामान्यतः जो गण है ये सैन्य इकाई हुआ करता था। क्या हुआ करता था? सैन्य इकाई। और ये सैन्य इकाई होने के कारण ही गण में महिलाओं की भागीदारी नहीं होती थी। मतलब गण में महिलाएं भागीदार नहीं हो सकती थी, मतलब फीमेल की एंट्री नहीं थी। महिलाओं की जो भाग ले सकती थी वो सभा और समिति में भाग ले सकती थी। यही क्षमा चाहूँगा, समिति नहीं, सभा एवं विदत, सभा और विदत में भाग ले सकती थी। वहीं पे अगर मैं समिति की बात करूं तो समिति क्या था? समिति सामान्यतः ऐसा माना गया है कि जो एक प्रकार से मतलब राजकीय संस्था हुआ करती थी। कैसी संस्था हुआ करती थी? ये राजकीय संस्था हुआ करती थी। यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी प्रशासन को चलाने में लेकर के। वहीं गण सैन्य इकाई हुआ करती थी। तो एक प्रकार से माना गया है कि ये 4 प्रकार की संस्थाएं परिषदें देखने को मिलती थी। सभा, समिति, विदत और गण। सभा और विदत में महिलाएं भाग ले सकती थी, और सामान्यतः ऐसा माना गया है कि गण जो था वो सैन्य इकाई था, इसीलिए महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी। अब प्रश्न क्या कह रहा है?
प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या थी, तो ये मंत्री परिषद हुआ करती थी। सभा क्या थी? मंत्री परिषद थी। ये क्या थी? मंत्री परिषद। सभा, समिति, विदत और गण, ये 4 कबीलाइयाँ परिषदें हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस वेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको किसको कहा गया है? सभा और समिति। ये प्रजापति की 2 पुत्रियों के तौर पर किसी को कहा गया है? मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि लगातार पूछा गया है, और ये कहा गया है किसमें? अथर्ववेद में। किसमें कहा गया है? तो ये अथर्ववेद में कहा गया है। वहीं पे अगर मैं बात करूं थोड़ा सा किसको लेकर के, इन वेदों को लेकर के, तो अगर मेरे दोस्त आपने कल वाली क्लास नहीं देखा है तो एक बार अगर आप कल वाली क्लास को देखेंगे तो ऑलरेडी मैंने इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा आपके साथ किया है कि कौन कैसा कहाँ पर क्या देखने को आपको मिलेगा। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद है आपका ऋग्वेद। कौन सा है? ये प्राचीनतम है। कैसा वेद है? ये प्राचीनतम वेद है, ऋग्वेद। और अगर थोड़ा सा ऋग्वेद करने वाले को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वेद करने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता था या होता कहा जाता था। इसी के साथ में अगर थोड़ा सा आप इनके ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, हालांकि मैंने कल आपके साथ डिस्कशन किया है, अगर आपने मेरी क्लास को देखा होगा कल में तो वो आपको और व्यापक स्तर पर पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप देख लीजिए, फिर भी मैं यहाँ पर आपको रिकॉल कर दे रहा हूँ। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है ऐतरेय और एक है कौशिकीय। क्या है? एक है कौशिकी। ठीक, ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के। वहीं अगर मैं यजुर्वेद की बात करूं तो यजुर्वेद ये पद्य में लिखा गया है। ठीक है, वहीं पे अब गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। वहीं पे अगर आप देखेंगे साथ ही में तो यजुर्वेद के करने वाले को क्या कहा जाता था? तो यजुर्वेद के करने वाले को आध्रुव कहा गया है। क्या कहा गया है? और खास बात है कि ये किससे संबंधित है? ये कर्म कांड से संबंधित था। कर्म कांड से संबंधित था। और सबसे खास बात है मेरे दोस्त, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसके भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है शतपथ और एक क्या है? और एक है आपका तैतरीय। आप समझ जाइएगा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है। वहीं पे अगर मैं सामवेद की बात करूँ तो सामवेद में सामवेद की अगर बात करूँ तो सामवेद में मेरे दोस्त करने वाले को क्या कहा गया है? तो इससे उदगताय बोला गया है। उदगताय कहा जाता था। उदगताय मतलब इनके ऋषियों को कहा गया है। और सामवेद का अगर मैं ब्राह्मण ग्रंथ की बात करूँ तो इसे पंचविश कहते थे। क्या कहते हैं? इसे पंचविश कहा गया है। ठीक, पंचविश और षड्विश ये दोनों आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पे अगर मैं अथर्ववेद की बात करूं तो अथर्ववेद में जो करने वाले लोग हैं, इन्हें क्या कहा गया है? इन्हें कहा गया है ब्रह्म। और ये इनका मुख्य काम क्या होता था? जो यज्ञ होते थे उनका निरीक्षण करना होता था। ठीक है, और इनको करने वाले को होत्र कहा गया, ब्रह्म कहा गया है। और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन सा है? वो है गोपथ। ठीक, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। और अगर मेरे दोस्त क्लासेस आपको अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें मैं सब कुछ आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ। हाँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा उद्देश्य बस पढ़ाना ही है। हकीकत है कि मैं पढ़ने के उद्देश्य से भी आपको पढ़ा रहा हूँ कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि मुझे आपको पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, जिससे कि मुझे बार बार रिकॉल करने से मुझे चीज़ें याद होने लगती हैं। तो याद करने का या पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप टीचिंग प्रोफेशन में चले आएँ। इसीलिए मैंने यहाँ पे टीचिंग करना स्टार्ट किया है। ठीक है, बस फ़र्क इतना है कि मैं भी एज अ स्टूडेंट हूँ। और अगर सिविल सर्विसेज से रिलेटेड आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे स्क्रॉल नंबर पर आप मुझे कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मेरे से जितना हो सकेगा उतनी पूरी मैं मदद करने की कोशिश करूँगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वैदिक धर्म था। क्या था? ऋग्वैदिक धर्म क्या कह रहा है? धर्म क्या था? तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि ये बहुदेववादी थे, अद्वैतवादी थे, एकेश्वरवादी थे या निवृत्त मार्गी थे। तो सिंपल सी बात है कि ये कैसे हैं? ये बहुदेववाद है,
आपको ऋग्वैदिक में देखने को मिलेगा। ऋग्वैदिक में बहुदेव दर्शन भी चले हैं, कहीं कहीं देवताओं को माना गया है, जैसे आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता, ये इंद्र देवता, ये अरुण देवता, ये वरुण देवता, वो गरुण देवता, विभिन्न प्रकार के देवताओं का उल्लेख किया गया है। तो किस प्रकार से हैं ये? बहुदेववादी माना जाता है। अगले देखते हैं, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किसे? अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को या विष्णु को? तो जाहिर सी बात है जो सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया होगा उसी को समर्पित है। तो उल्लेख सबसे ज्यादा किसका किया गया है? इंद्र का किया गया है। मैंने आपसे बताया है कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जिस देवता का उल्लेख किया गया है वो कौन से देवता हैं? तो मेरे दोस्त आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे रट गया है कि वो कौन है, वो इंद्र हैं। और इंद्र का उल्लेख कितनी बार है? तो इंद्र का उल्लेख 250 बार है। अग्नि देवता का उल्लेख कितनी बार है? अग्नि देवता का उल्लेख 200 बार किया गया है। साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे विष्णु और रुद्र का, तो विष्णु और रुद्र का भी उल्लेख किया गया है, लेकिन कितनी बार उल्लेख है इसका उल्लेख सही तरीके से नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि जो भगवान विष्णु हैं इनका उल्लेख लगभग 100 बार के आसपास देखने को मिलता है। वहीं रुद्र की अगर मैं बात करूँ तो रुद्र का उल्लेख जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद 3 या 5 बार किया गया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर सबसे ज़्यादा उल्लेख इंद्र को किया गया है तो सबसे ज़्यादा जो सूक्त होगा, समर्पित होगा, वो किसको होगा? वो भी इंद्र को ही समर्पित होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ताकि जो नीचे कूट दिए हुए हैं वो कौन कौन से कूट सही हैं। क्या कहा गया है? झंझावात के देवता, पहला ऑप्शन है नैतिक व्यवस्था के संरक्षक, पापियों को दंड देते थे, या वर्षा के देवता। तो मेरे दोस्त अगर आप देखेंगे तो झंझावात के देवता भी इन्हें कहा गया है और वर्षा के देवता भी कहा गया है। ये जो दोनों उल्लेख किया गया है ये किसके विषय में है? ये देवता इंद्र के विषय में कहा गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। वहीं पे सबसे खास बात है कि आंधी, तूफान, मारुत, इन सारे लोगों का उल्लेख किया गया है किसको? इंद्र को लेकर के किया गया है। बाकी हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेत है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, लाजवाब बेहतरीन प्रश्न है। और ये क्या कहना चाहता है? ये किसके संकेत हैं? वेद के हैं, पुराण के हैं, सूत्र के या उपनिषद के हैं? तो मेरे दोस्त ये किसके संकेत हैं? ये पुराणों के हैं। देखिएगा, पुराणों में ऐसा माना जाता है कि पुराणों के में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांतिक तौर पर किया गया है। कितने? 5 प्रकार के सिद्धांतिक तौर पर वर्णन किया गया है। ये 5 प्रकार कौन से हैं? एक है सर्ग, सर्ग के बाद में प्रतिसर्ग, सर्ग, प्रतिसर्ग, प्रतिसर्ग के साथ में वंश, वंश के बाद में मनवंतर, मनवंतर, और मनवंतर के बाद में वंशानुचरित, वंशानुचरित। ये किसके संकेत हैं? ये संकेत हैं आपके पुराणों के। ठीक, थोड़ा सा याद रखिएगा जिससे कि आप गलत ना करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? वृहद कथा, ब्राह्मण, वृहद संहिता या जय संहिता? देखिएगा, अगर आप थोड़ा सा महाभारत के बारे में देखेंगे ना तो महाभारत को सबसे खास बात है कि जय संहिता कहा जाता है। लेकिन जय संहिता कब कहा गया था? जब 1 लाख श्लोक पूरे हो गए थे तब कहा गया था। और ये फाइनल टच कब आके हुआ है? ये हुआ है गुप्त काल में। कब हुआ है? गुप्त काल में। देखिएगा, अधिकांश जितने भी ग्रंथ हैं सब के शब्द गुप्त काल में ही आके पूर्ण हुए हैं। चाहे वो आपका क्या कहते हैं, ये आपका चाहे महाभारत हो, चाहे महाभारत के साथ ही में आपका क्या कहते हैं, ये हो रामायण हो। तो रामायण और महाभारत जो फाइनल टच दिया गया है वो गुप्त काल के आसपास दिया गया है। लेकिन प्रारंभिक में ऐसा माना जाता है कि जब सामान्यतः 1 सेकेंड मेरे दोस्त, 1 मिनट में थोड़ा पानी पी लूँ, गला सूख रहा है। ठीक है, जय संहिता। देखिएगा, महाभारत की सबसे खास बात है ना कि जब इसमें 8500 के आसपास श्लोक थे तब इसे क्या कहा गया था? तब इसे कहा गया था जय संहिता। ठीक, उसके बाद में जब इसमें 24,000 श्लोक पूरे हुए हैं
तब इसे कहा गया है भारत। और जब यहाँ 1 लाख श्लोक पूरा हुआ है तब इसे कहा गया है महाभारत। ठीक, ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ के तौर पे कौन सा हो जाएगा, जय संहिता। आगे देख लेते हैं, मतलब महाभारत का एक नाम जय संहिता भी है, ये इतना आप समझिएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मनुस्मृति, ऋग्वेद, श्रीमद् भगवद गीता या मुंडक उपनिषद। तो आपको भी पता है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और मुंडक उपनिषद का इसका मतलब है कि सत्यमेव जयते का कि सत्य की विजय हो। तो ये सारे मेरे दोस्त हम लोगों ने अपने यहाँ तक 20 प्रश्न को आज कवर कर लिए हैं। तो ओवरऑल हमारा लगभग ये 4 क्लास पूरा हो चुका है। और अगर आपने इन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इन्हें एक एक करके ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम लोगों ने बहुत ही ठीक ठाक विस्तृत चर्चा करने की कोशिश की है। इन चारों क्लास का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा परम अखिल क्लासेस के नाम से। वहां पे जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आप करंट अफेयर की क्लास मॉर्निंग में 6 AM पर ज़रूर देखें। हालांकि आप चाहें तो आप बाद में भी इसे देख सकते हैं और इसका भी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए इस सेशंस को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।